आसमान से बरस रही बारिश देश के कई शहरों में आफत बनने लगी है। कई नदियां उफान मार रही हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है, क्योंकि जितना बाढ़ बारिश का है उससे कहीं ज्यादा खौफ पहाड़ पर होने वाले भूस्खलन का है। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग शहरों में जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जिसमें एक तस्वीर पहलगाम की भी है, जहां बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। सिरमौर लैंडस्लाइड हो गई, मंडी में पूरा रास्ता भूस्खलन से ब्लॉक हो गया, ऋषिकेश में गंगा उफान मार रही है, महाराजगंज में जरा सी बारिश में शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कुछ ऐसा ही हाल अंबाला में देखने को मिला, जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को धक्का लगाना पड़ गया। ये तस्वीरें हम आपको 6 दिखा रहे हैं। पहलगाम, सिरमौर हिमाचल, मंडी हिमाचल, ऋषिकेश उत्तराखंड, महाराजगंज, अंबाला। ये 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बारिश का पानी शहरों में घुसा हुआ है, कहीं मूसलाधार बारिश लगातार बाढ़ की स्थिति बना दे रही है, तो कहीं भूस्खलन इस कदर लोगों को परेशान कर रही है कि उससे अभी तक लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। आपको फिर से बता दूं, आसमानी आफत की 6 तस्वीरें स्क्रीन पर देखें। पहलगाम में, सिरमौर में, मंडी, ऋषिकेश, महाराजगंज, अंबाला। पहाड़ों पर बारिश तबाही बनकर टूट रही है। बारिश के चलते पहाड़ दर रहे हैं। ताजा तस्वीर सिरमौर के शिलाई से आई है, जहां पर एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों में काफी हड़कंप मच गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश पहाड़ों पर कहर बनकर टूट रही है। देखते ही देखते मकान के नीचे बनी मोटी दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चंद मिनटों में पूरी की पूरी दीवार मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल के गिरिपार क्षेत्र के बोबरी गांव की हैं, जहां अचानक हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। भूस्खलन की चपेट में आते ही दीवार पर लगी स्ट्रीट लाइट भी उखड़कर मलबे में समा गई। लैंडस्लाइड के कारण कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पास स्थित मंदिर परिसर पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मंदिर तक जाने वाला पैदल मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। घटना के समय कुछ स्थानीय लोग पहाड़ी पर खड़े होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है। मूसलाधार बारिश पहाड़ों पर कहर बनकर टूट रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड से भारी तबाही हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पहाड़ का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह नीचे भरभरा कर गिर गया। पीछे करो, पीछे। पहाड़ से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, फिर चंद सेकंड में चट्टान का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ जाता है और देखते ही देखते मलबे का ढेर लग गया। लैंडस्लाइड की एक खौफनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले के थमलाह इलाके की हैं, जहां अचानक हुए भूस्खलन के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरता है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे से पट गया। हादसे के वक्त सड़क पर एक जेसीबी मशीन भी मौजूद थी। जैसे ही पहाड़ से चट्टानें टूटनी शुरू हुई, वहां मौजूद लोग जेसीबी चालक को लगातार पीछे हटने की चेतावनी देने लगे। पीछे करो, पीछे, पीछे करो, मशीन पीछे, पूरा आ रहा है। गनीमत रही कि समय रहते जेसीबी चालक ने मशीन को पीछे कर लिया और बड़ा हादसा टल गया। भूस्खलन थमने के बाद जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। पहाड़ से हल्के पत्थर गिरने के कारण लोग पहले से ही सावधान और सतर्क हो गए। अब आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बारे में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से तबाही मची है। 60 मिनट में बादल फटने की 2 घटनाएं हुई वहां पर। कल रात यहां एक बादल फटा, पहलगाम और शांगस इलाके में बाढ़ आ गई। यहां होटलों और घरों में पानी घुस गया है, जिससे पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। बादल फटने से खेती और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। कई ट्रक भी मलबे में फंस गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब ये हादसा वहां पर पेश आया। मौसम विभाग
और प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। पहलगाम में बादल फटने से भारी बारिश की वजह से तबाही हुई। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई होटल और घरों में पानी घुस गया। आनन फानन में होटल में मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात कम से कम ये रही कि किसी तरह की जनहानि वहां नहीं हुई। पहलगाम के आबूरा इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे ने कई होटल और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। होटल के कमरों और गलियारों तक गंदा पानी और कीचड़ पहुंच गया, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी हो गई। होटल में ठहरे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किल उठानी पड़ी। उधर शेषनाग के पास नागाकोटी इलाके में लगातार हो रही बारिश अमरनाथ यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीढ़ियों पर तेजी से पानी बह रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला और यात्रियों की मदद में जुट गई। वीडियो में रेस्क्यू टीम का एक जवान एक बुजुर्ग श्रद्धालु को अपनी पीठ पर बैठाकर फिसलन भरी सीढ़ियां चढ़ाता दिखाई दिया। खराब मौसम के बीच सुरक्षा बल और बचाव दल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने में जुटे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह हुए भूस्खलन की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उत्तरकाशी जिले में स्याना चट्टी में भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। प्रशासन की टीम वैकल्पिक मार्ग के जरिए लोगों को वहां से निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में स्याना चट्टी के पास लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई है। भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। कई वाहन रास्ते में फंस गए। वाहनों को स्याना चट्टी स्थित पार्किंग में पार्क कराया गया है। लगातार हो रही बरसात से भूस्खलन होने से स्याना चट्टी कस्बे में भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी और पोकलैंड मशीन की मदद से मलबे का ढेर हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। कस्बे के नीचे से बह रही यमुना नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मोटर पुल के पास स्थित होटल की एक मंजिल के पास से यमुना बह रही है। बारिश के चलते यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन और मलबा आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम और मार्ग की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है। वहीं चीन की बात करूं तो चीन में भयंकर बाढ़ आने से एक सांप फार्म में से 900 जहरीले सांप बह गए। एक सांप फार्म में से 900 जहरीले सांप बह गए। मामला गुआंगशी जुआंग ऑटोनॉमस रीजन के हेंगझोउ का है, जहां बाढ़ आने से सांप प्रजनन फार्म को भारी नुकसान पहुंचा है। इस फार्म के लगभग 900 सांप बाढ़ में बहकर आसपास के रिहायशी इलाकों में पहुंच गए। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। इन 900 सांपों में कोबरा जैसे जहरीले सांप भी हैं। वायरल वीडियो साफ दिखा रहा है सांप पानी में बाढ़ में किस तरह से आसपास के गांव में इधर उधर बाढ़ के पानी में नजर आ रहे हैं। दृश्य देखकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। चारों तरफ बाढ़ का पानी और उसी पानी में सैकड़ों जहरीले सांप। अब ये सांप रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए। कहीं पानी में तैरते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं सड़कों पर रेंगते हुए। वहीं कोबरा फन फैलाए नजर आ रहे हैं तो कहीं खुले मैदान में इनका झुंड तो कहीं खेतों में इन्होंने जमावड़ा बना लिया। कुछ जगहों पर तो सांप घरों के अंदर भी घुस गए, जिससे लोगों में डर का माहौल है। मामला गुआंगशी जुआंग ऑटोनॉमस रीजन के हेंगझोउ का है, जहां भीषण बाढ़ में एक स्नेक ब्रीडिंग फार्म की दीवार टूट गई और देखते ही देखते सैकड़ों सांप पानी के साथ बाहर निकल गए। प्रभावित इलाकों में मेडिकल और इमरजेंसी टीमों की तैनाती बढ़ा दी गई। रेस्क्यू टीमें जाल और दूसरे उपकरणों की मदद से सांपों को पकड़ने में जुटी हुई हैं।
है।